नमस्कार। हम आज बात करते हैं ग्रहों की नीचता की कि यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित हो और फिर वो ग्रह जिस राशि में स्थित है उस राशि का स्वामी भी यदि नीच हो जाए तो पहला ग्रह जहां स्थित है उस भाव को और उस ग्रह को बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। जैसे उदाहरण के लिए हम तुला लग्न की कुंडली बना लेते हैं। अब तुला लग्न में तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। यदि यहां पर सूर्य स्थित है तो सूर्य के नीच होने के कारण सूर्य को भी हानि पहुंचती है और इस भाव को भी हानि पहुंचती है। लेकिन यदि सूर्य का राशि स्वामी यानी शुक्र, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, यदि शुक्र भी नीच हो जाए, यदि शुक्र भी यहां द्वादश भाव में कन्या राशि में नीच हो जाए, तब इस भाव को और इस ग्रह को बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा ये कि सूर्य चूंकि मान सम्मान का कारक है तो मान सम्मान में कमी आएगी। सूर्य हड्डियों का कारक है, हड्डियां कमजोर होंगी। सूर्य चूंकि आंख का भी कारक है, आंख में भी कमजोरी आएगी। हृदय का कारक है, हृदय में भी कमजोरी आएगी। अब यदि द्वितीय द्वादश भाव का स्वामी बुध है और यहां द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है, ये दोनों ही भाव आंख के भाव हैं। सूर्य दृष्टि का कारक है। अब यदि यहां मंगल भी किसी तरह पीड़ित हो जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति को आंखों में समस्या जरूर आएगी। तो सूर्य के कारण मान सम्मान में कमी, हड्डियों में कमजोरी, आंख में समस्या, हृदय की समस्या, इस तरह की सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। और चूंकि सूर्य शासन का कारक है, इसलिए सरकारी व्यक्ति के द्वारा, सरकारी संस्था के द्वारा भी आपको कोई ना कोई हानि उठानी पड़ सकती है। सूर्य एकादश भाव का स्वामी है तो एकादश भाव को भी हानि पहुंचेगी। एकादश भाव लाभ भाव कहलाता है, इनकम हाउस कहलाता है। तो लाभ में कमी होगी, इनकम में कमी होगी। सूर्य चूंकि लग्न में स्थित है तो लग्न भाव को भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। तो लग्न को क्या हानि पहुंचेगी? लग्न से हम मान सम्मान देखते हैं तो मान सम्मान में कमी आएगी। लग्न से हम धन भी देखते हैं तो धन में भी कमी आएगी। धन लग्न आयु का कारक है तो आयु में भी कमी होगी, स्वास्थ्य में भी कमी होगी। अब इतना तो मैंने आपको बताया कि यदि यहां पर सूर्य कोई भी ग्रह किसी भी भाव में यदि नीच राशि में स्थित है और फिर यदि उसका राशि स्वामी भी कहीं नीच हो जाए तो इस पहले भाव को और वहां स्थित नीच ग्रह को बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। लेकिन अब अगर ये सूर्य यहां पर हम मान लेते हैं कि ये 29 डिग्री का है, यानी अंश बल से कमजोर हो गया सूर्य, और अंश बल से कमजोर ही नहीं, ये संधि भाग में भी स्थित है, या कहीं एक या दो क्रूर या पापी ग्रहों के द्वारा ये सूर्य पीड़ित हो जाए
या सूर्य मृत्यु भाग में हो तो फिर सूर्य को और लग्न को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचेगी। ऐसी स्थिति में क्योंकि ये लग्न भाव है, ये आयु का भाव है, इसलिए फिर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो कहीं भी देखें कि कोई भी ग्रह, जैसे अब ये बुध है, बुध यहां पर शुक्र नीच राशि में स्थित है, और यदि इसका स्वामी बुध भी नीच हो जाए तो द्वादश भाव को बुरी तरह हानि पहुंचेगी और शुक्र को भी बहुत बुरी तरह हानि पहुंचेगी। तो इस तरह से हमें यह देखना जरूरी है कि ग्रह तो अक्सर ही नीच होते हैं, लेकिन जो ग्रह नीच हुआ है उसका राशि स्वामी नीच नहीं होना चाहिए। और यदि राशि स्वामी भी नीच है और उस पर अन्य कोई शुभ दृष्टि नहीं है, क्योंकि यदि शुभ दृष्टि होगी, जैसे गुरु अथवा शुक्र की जो नैसर्गिक शुभता के कारक ग्रह हैं, तो यदि शुभ दृष्टि पड़ेगी तो जो हानि पहुंच रही है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि उस शुभता के कारण भाव और ग्रह को थोड़ा बल मिल जाता है। तो यदि कोई शुभ दृष्टि नहीं है, यदि उन पर अन्य क्रूर पापी ग्रहों की दृष्टि है, या वो ग्रह अस्त है, वक्री है, संधि भाग में है, अंशों से कमजोर है, तो फिर उस भाव और उस ग्रह को बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मेरे अगले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आपको मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके।